Hello everyone, Ronak here. Uh, आप लोग प्लीज अपना अपना वीडियो स्टार्ट कर पाएंगे सो दैट आई नो कि कौन कौन है और काफी लोग कंप्यूटर से ज्वाइन हो रहे हो क्योंकि आज मैं दिखाऊंगा टैली डाउनलोड करना है। सो टैली डाउनलोड करने के लिए भी कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। सो बेटर होगा, वरना मैं लिंक तो दे ही दूंगा। या आप लोग म्यूट करके अनम्यूट करके प्लीज एक बार हाय, आप लोग हो नहीं हो मुझे पता चल जाएगा। काफी लोगों ने वीडियो चालू नहीं किया हुआ है। एटलीस्ट हाय बोल दीजिए अनम्यूट करके। Hi here. हाय ध्रुव। Hello, sir. हाय। हाय। Hello, sir. हेलो। ओके। ओके, ठीक है, चलिए। सबसे पहले माय नेम इज रौनक शाह। अ, मैं सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैंने एमबीए किया हुआ है। एंड आई एम डूइंग माय प्रैक्टिस, सीए प्रैक्टिस। एंड मैं टैली है, जोहो है, जीरो है, क्विक बुक्स है, मुझे सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज है। मैं उस पर प्रैक्टिकली काम करता हूँ क्लाइंट के लिए। सो और मेन पर इन सब ये सब तो क्या है कि ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। ये सब तो आई जाएगी। बेसिक इज अकाउंटिंग कंसेप्ट्स जो सबके सही होने चाहिए, तभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होगा, यू विल बी एबल टू मैनेज इट वेरी थरली वंस यू नो कि आप लोगों का अकाउंट्स का बेसिक्स क्लियर है। सो ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ लेक्चर्स मैं वी विल लर्न ऑल्सो अबाउट अकाउंटिंग बेसिक्स कंसेप्ट्स। जो भी आप लोगों को नहीं पता हो, कुछ भी हो, just raise a hand or unmute yourself and ask a question. Feel free to ask a question, don't hesitate. जितना आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट जितने अच्छे होंगे, उतना you will be able to get through this all this softwares very easily. So पहले तो कौन से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स है? तो एक तो इंडिया में सबसे ज्यादा टैली चलता है, बट नाउ अभी ऐसा है कि जोहो है, जीरो है और क्विक बुक्स है। ये सब भी काफी चलने लगे हैं अभी इंडिया में। सो बट हर एक कोई भी सॉफ्टवेयर ले लीजिए, बेसिक्स सेम है, रिपोर्टिंग स्टाइल सेम है, सब कुछ सेम है। सो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर में इजीली कर पाओगे। इट्स जस्ट दैट कि सबका यूजर इंटरफेस अलग होता है, सो थोड़ा बहुत टाइम लगता है समझने में। बट अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको राइट फ्रॉम डेटा एंट्री से लेके जर्नल एंट्री से लेके बैलेंस शीट तक पूरा ये कोर्स सीरीज में कवर करूंगा कि कैसे क्या क्या करना है। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग टैली कैसे डाउनलोड करना है वो चालू करते हैं। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके। हम्म। सो टैली सॉल्यूशंस डॉट कॉम करके आप गूगल में सिंपली टैली डाउनलोड लिखिए। सो फर्स्ट जो वेबसाइट होगी, डाउनलोड नाउ टेली सॉल्यूशंस कंपनी का नाम है। तो उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे तो सिंपल यहाँ पे ये दो, टेली प्राइम 4.1 और टेली प्राइम एडिट लॉग 4.1, हमको टेली प्राइम 4.1 चाहिए तो वो डाउनलोड कर दीजिए आप। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो उसका फाइल
यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, सेटअप फाइल डाउनलोड हो जाएगा, वो आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दीजिए। सो क्लास, व्हाट आई कैन डू इज, आप लोगों के पास अगर अभी कंप्यूटर है और आपको करना हो तो वी कैन डू इट राइट नाउ। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो कि आपको करना है नहीं करना है, सो दैट आई कैन कम टू नो। इट्स ओके, आप लोग अनम्यूट करके बात भी कर सकते हैं, सो दैट मुझे आपके रिस्पॉन्सेस पता चलेंगे। क्लास, आप लोगों को करना सर है। टैली सॉल्यूशन टाइप करना है या? हाँ, टेली सॉल्व, सिर्फ डाउनलोड टेली कीजिए आप टाइप। ओके। सी, मेरा गूगल, आप अगर स्क्रीन देखिए, टेली डाउनलोड इतना लिखिए, और फर्स्ट जो वेबसाइट खुलेगी डाउनलोड नाउ, उस पर आप क्लिक कीजिए, तो सीधा आपको ये वेबसाइट पे लेके जाएगा, telesolutions.com, डाउनलोड पे लेके जाएगा आपको। सर ये कौन सा करना है, फर्स्ट वाला सेकंड वाला सर? फर्स्ट वाला टेली प्राइम 4.1 डाउनलोड। ओके। उसकी सेटअप फाइल आएगी, वो आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करनी है। Ada apa Manisha? हो रहा है आप लोगों से डाउनलोड? यस सर, हो गया। हो गया, तो उसको सेट आपने इंस्टॉल किया अपने कंप्यूटर में? यस सर। ओके, सो आपको वो एजुकेशन मोड पे करना है। टैली में ऐसा है कि ओके देर आर सर। टू वर्जन्स, वन इज एजुकेशन मोड और वन इज प्रीमियम वर्जन, जहाँ पे आप लोगों को पे करना होगा, बट अभी सीखने के लिए वी डोंट नीड टू पे एनी फीस। एजुकेशन मोड में मेजोरिटी फीचर्स आ जाते हैं जो हमको चाहिए होता है, बेसिक सीखने के लिए जो भी फीचर्स चाहिए वो एजुकेशन मोड में सारे अवेलेबल हैं। सो एजुकेशन मोड में आपको टैली चलाना है। अभी आप मुझे बता दीजिए अगर नहीं हुआ हो तो। रीजन बीइंग क्या होगा कि मैं आपको हर एक क्लास के एंड में असाइनमेंट दूंगा, एंड आई वांट कि बिफोर दैट क्लास, बिफोर नेक्स्ट क्लास, वो असाइनमेंट की मुझे स्क्रीनशॉट्स आप लोगों को मुझे भेजने होंगे। सो अगर अभी कुछ दिक्कत आ रही है तो मुझे बता दीजिए, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम होगा। सर यहाँ पे लिखा है, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंज यू टू योर डिवाइस? सो यस यस, करना है सर। यस, ओके यस। सर, ओके। सो हमारा फॉर्मेट ऐसा रहेगा, जब तक आप लोग इंस्टॉल कर रहे हो, एवरी क्लास आई, आफ्टर एवरी क्लास आई गिव यू सम असाइनमेंट। मे बी ऐसा होगा कि ड्यूरिंग द क्लास हम लोग असाइनमेंट करेंगे, या तो आफ्टर द क्लास असाइनमेंट करेंगे। क्योंकि क्या है, टैली इज अ प्रैक्टिकल कोर्स, मैं आके यहाँ पे एक साथ सब कुछ बोल के चला जाऊंगा तो भूल जाओगे आप लोग, अनलेस यू पर्सनली डू इट। आप असाइनमेंट नहीं करोगे तो अदरवाइज आपको याद नहीं रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप, उसके आगे वाला स्टेप, अगर प्रीवियस स्टेप, इफ यू आर नॉट, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द प्रीवियस स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप आपको समझ में नहीं आएगा। सो आफ्टर एवरी क्लास और ड्यूरिंग द क्लास वी विल बी डूइंग सर्टेन असाइनमेंट्स which you have to do it. If I'm giving you as a homework, as a home assignment, then before the next class, you will have to submit the screenshot or the required details of that assignment before the next class. This is the requirement. Okay. इसमें ट्राई फॉर फ्री एजुकेशन वो वाला करना है ना फिर?
सॉरी, ट्राई फॉर फ्री एजुकेशनल वो वाला सिलेक्ट करना है ना? हाँ, यस यस। हो गया है सबका डाउनलोड, इंस्टॉलेशन एंड ऑल हेलो सर। चालू है? ओके, हेलो। चालू या है सर, इंस्टॉलेशन हो रहा है। सेलेक्ट नो कंपनी में प्रॉब्लम। क्या करना पड़ेगा? सॉरी, सेलेक्ट कंपनी में क्या करना पड़ेगा? डाउनलोड हो गया है? डाउनलोड हो गया ना, बस उसको रखिए, अभी कुछ मत कीजिए उसमें, देन आई टेल एवरीथिंग। बस डाउनलोड होके ओपन कर दीजिए आप। ओपन कर दिया सर, और एजुकेशन वाले पे क्लिक कर दी थी। देन नेक्स्ट स्टेप में सेलेक्ट कंपनी करना था, उसमें क्या करना होगा? नहीं, कुछ नहीं करना है, उसको रखिए अभी वैसा ही। ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ, क्लास चालू। ये देखिए, अगर अगर किसी के पास अगर लाइसेंस वर्जन हो तो उन लोगों को ये ऑप्शन आते हैं, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट वगैरह आते हैं। अभी हम लोग एजुकेशनल मोड पे के लिए कर रहे हैं, तो विल कंटिन्यू इन एजुकेशन में। सो हो गया है, सिलेक्ट ओके कंपनी एंड ऑल दैट, वो आ गया है। ओके, यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे आपको क्लिक करना है। सो अभी क्या होगा, मैं आपको ये यूजर इंटरफेस, अभी जो आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, अगर आपने पहले कोई कंपनी क्रिएट की होगी तो इस तरह से आपको कंपनीज दिखेगी यहाँ पे। उसमें से आपको मतलब, अगर अभी ये जैसे आज मैं आपको दिखाऊंगा कि क्रिएट कंपनी कैसे करना है, फिर नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आपने जो भी कंपनी क्रिएट की होगी वो यहाँ पे दिखेगी, तो आपको सीधा एंटर करके उस पर काम करना चालू करना होगा। बट फॉर नाउ विल बी सीइंग कि कैसे कंपनी को क्रिएट करना है। तो सबसे पहला टैली में, whenever you start a tally, there are two things that can be done. First is create company, और अगर क्रिएट कंपनी किया हुआ है तो उसको ऑलरेडी कंपनी इंस्टॉल है तो उसमें आगे काम करना है। सो एज अ फर्स्ट स्टेप, लेट्स क्रिएट अ कंपनी। सो दिस इज अ क्रिएट कंपनी। हाँ, ओके। सो सबसे पहले कंपनी का नाम, मेलिंग एड्रेस, ये पूरी है ना जो फाइल है, इसमें बेसिक डिटेल्स बताई है कंपनी की। और मैं अपना वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ so that now I can focus more on this here. Okay. हाँ, सो ये पूरी बेसिक कंपनी की डिटेल, व्हेन यू क्रिएट अ न्यू कंपनी, सो आप लोगों को एक नई कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं आपको नेम एंड एड्रेस और सब कुछ डिटेल्स दे दूंगा, आपको वो नाम से कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। बट बिफोर क्रिएटिंग अ कंपनी देयर आर सर्टेन ऑप्शंस ओवर हियर। ये सब क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। सो ये सबको है ना, हम लोग शॉर्टकट की से भी यूज कर सकते हैं, जैसे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, शेयर, प्रिंट, F1 हेल्प। इंपोर्ट क्या है, अगर आपके पास कोई डेटा ऑलरेडी, टैली का एक सॉफ्टवेयर, टैली का एक फॉर्मेट आता है, टैली की एक्सेल फॉर्मेट होता है, उसमें अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है ऑलरेडी और आपको एक साथ बल्कि डेटा टैली में डालना है, तो यू कैन डू इट थ्रू इंपोर्ट। इंपोर्ट्स में अगर आपके पास हो तो आप वो फाइल सीधा टैली में अपलोड कर सकते हो और वो पूरा डेटा टैली में आ जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट, अगर आपको कोई भी डेटा टैली में से एक्सेल फाइल में लेना है, कुछ आगे काम करने के लिए, आगे बैलेंस शीट बनाने के लिए या ऑडिटर को देने के लिए, कोई भी डेटा टैली में से आपको किसी को भी देना है तो वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट एक्सेल फाइल में होता है, पीडीएफ फॉर्मेट में होता है, वर्ड में भी होता होगा शायद तक, पर ये तो एक्सेल और पीडीएफ में तो होता ही है। मतलब आपको अगर ऐसा है कि मुझे
किसी को डेटा देना है पर वो एडिट नहीं कर सकते तो आप उसको पीडीएफ में दे दीजिए। अगर ऐसा है कि मुझे उसको आगे काम करना है तो एक्सेल में दे दीजिए। आप वैसे डायरेक्ट एक्सपोर्ट करके कर सकते हो, किसी के साथ भी डेटा शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शेयरिंग, मतलब टैली में से डायरेक्ट शेयरिंग भी हो सकता है। अगर आप ईमेल एड्रेस डाल दो तो डायरेक्ट शेयरिंग भी हो सकता है टैली में से, सो उसका भी ऑप्शन है। एंड फोर्थ यहाँ पे प्रिंट। प्रिंट मतलब सिंपल, आपको कोई भी चीज प्रिंट करनी हो तो आप टैली में से कंट्रोल पी, ये सारे शॉर्टकट कीज है। अल्टर पी करोगे तो आप प्रिंट का आ जाएगा, अल्टर एम करोगे तो शेयर का आ जाएगा, अल्टर ई करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन एक्सपोर्ट का आएगा, और अल्टर ओ करोगे तो इंपोर्ट का आएगा। अल्टर और ये वाली की प्रेस करनी है तो ये एक्सपोर्ट की है। टैली में सब कुछ शॉर्टकट कीज दी हुई है, बहुत सारी शॉर्टकट कीज दी हुई है। तो आप जैसे जैसे जितना जितना यूज करोगे उतनी शॉर्टकट कीज आपको समझ में आती जाएगी और आप फिर उसका अच्छे से यूज कर पाओगे। फिर यहाँ पे आप नीचे भी देखोगे तो क्विट, एक्सेप्ट, वो सारी भी शॉर्टकट कीज दी हुई है। सो जैसे क्विट करना हो तो अल्टर क्यू करोगे तो सीधा क्विट हो जाएगा, बाहर निकल जाओगे आप टैली में से। सो ये सारी शॉर्टकट कीज है। ये के कंपनीज लिखा हो, कंपनी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जब आपके पास मोर देन वन कंपनीज होगी, जैसे अभी आपको मैं असाइनमेंट दूंगा और आप एक ही जगह 5-6 कंपनीज बनाओगे तो आपको यहाँ से उसका लिस्ट मिल सकता है कंपनी का। तो आपको डायरेक्ट कोई और कंपनी में जाना हो तो आप जा सकते हो। डेटा, ये आपने ये डेटा करके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये हर एक जितनी भी आप कंपनी बनाओगे टैली में उसका एक फोल्डर बनता जाएगा। ये फोल्डर का पाथ है, मेरे में ये पाथ है डी टैली प्राइम डेटा। तो जैसे ही मैं कंपनी बनाऊंगा तो इसका 1000000 ऐसे करके एक फोल्डर बन जाता है। आप दूसरी कंपनी बनाओगे तो 1000001 करके एक फोल्डर बन जाएगा। वैसे फोल्डर बनते जाएंगे हर एक कंपनी के। वो फोल्डर बैकअप है टैली का। तो आपको किसी के साथ भी टैली का डेटा शेयर करना है तो आप सीधा वो फोल्डर वो बंदे को दे दोगे, तो वो बंदा अपने टैली में वो फोल्डर ओपन करके वो कंपनी में काम कर सकता है। सो इसका प्रैक्टिकल यूसेज क्या है मैं आपको बताता हूँ कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा क्लाइंट के पास टैली है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि भाई तू ऐसा कर, मुझे तेरा टैली का डेटा बैकअप दे दे मुझे। व्हाट आई विल डू इज मैं वो बैकअप मेरे टैली में रन कर दूंगा, और उसका पूरा पीएनएल और बैलेंस शीट मैं, मुझे जो फॉर्मेट में चाहिए जैसे चाहिए, मुझे कोई एंट्रीज एडिट करनी है ईयर एंड में और ऑडिट के वक्त काफी होता है कि एंट्रीज और एडिट करनी पड़ती है, तो बीइंग अ चार्टर्ड, सॉरी अरे पण मला ते काय ऍक्सेप्ट केला मी म्हणतो ते लाखोच खोपले वंदना आपका म्यूट कर दो वंदना। ओके। सो या सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज कि टैली का जो डेटा होता हर एक कंपनी होती है उसका ऑटोमेटिक बैकअप फोल्डर क्रिएट हो जाता है टैली प्राइम में। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो पूरे का पूरा फोल्डर आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो सीए नॉर्मली होता है, जैसे मैं हूं तो मैं क्लाइंट्स के पास पूरा ये फोल्डर मंगवा लेता हूँ, उसके बाद आई कैन डू ऑल द एडिटिंग वर्क। सो दैट इज, ये डेटा कहाँ शेयर हुआ है, बैकअप स्टोर रिस्टोर करना है, ये उसके लिए है। और एक्सचेंज, एक्सचेंज का तो ठीक है अभी कोई इतना वो यूज नहीं है। ठीक है, तो नेम ऑफ द कंपनी, सो नाउ वी आर क्रिएटिंग अ कंपनी, दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप इन टैली प्राइम, वी आर क्रिएटिंग अ कंपनी। सो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा उसमें ये सब दूंगा मैं आपको, बट सो दिस इज द नेम, कंपनीज नेम, कंपनी नेम, मेलिंग नेम। कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनी का नाम अलग हो और मेलिंग नेम अलग हो, तो देयर इज अ ऑप्शन, आपको बाय डिफॉल्ट टैली वही ले लेगा, बट आपको अगर एडिट करना हो तो कर सकते हो मेलिंग नेम में। तो वो फिर एड्रेस, एड्रेस, स्टेट, अपना जो स्टेट हो, ये स्टेट डालना बहुत ही जरूरी है, रीजन बीइंग कि जीएसटी वगैरह सब कुछ ये स्टेट से आएगा। पिन कोड 380015, टेलीफोन नंबर 98792336 4, फैक्स
आपको जो डालना है ईमेल, ईमेल डालना जरूरी है, रीजन बीइंग कि आपको कुछ भी मेल या कुछ भी करना हो तो आप कर सकते हो, प्लस कोई आगे जाके इनवॉइस बनाना हो या कुछ भी हो तो सीधा उसमें मेल एड्रेस और ये सारी डिटेल्स अपने आप आ जाएगी, वेबसाइट अगर आपकी हो तो। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, बुक पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम। नाउ अपने वहाँ 1 अप्रैल 24 से फाइनेंशियल ईयर चालू होता है। सो हर एक कंपनी में हमको 1 अप्रैल से ही फाइनेंशियल ईयर चालू करना है और बुक्स भी उसी डेट से चालू करनी है। यूएसए है तो वहाँ पे 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी होता है। सिंगापुर है तो वहाँ पे 1 जून से लेके 31 मई होता है। वैसे हर एक कंट्रीज के अलग अलग होते हैं। हमारे केस में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च है। सो हमको वही पीरियड रखना है। हमारा नॉर्मली सब लोग हम लोग रुपीज में ही डील करते हैं। सो बेस करेंसी हमारा रुपीज और आईएनआर रहेगा। एंड यहाँ पे एक्सेप्ट में वाई यस कर देंगे। सो ये हमारी कंपनी, बेसिक कंपनी क्रिएट हो गई। पर अभी वो कंपनी के रिलेटेड काफी और कोई इंफॉर्मेशन भी हमको पूछते हैं वो लोग, जैसे मेंटेन अकाउंट्स। तो यस ऑफ कोर्स हमको मेंटेन करना है, हमको बिल वाइज एंट्री मेंटेन करनी है। सो यस वो है। कॉस्ट सेंटर्स, एनेबल कॉस्ट सेंटर्स। ना कॉस्ट सेंटर और वो सब है ना, थोड़ा एडवांस लेवल हो जाता है। कॉस्ट सेंटर मतलब क्या, डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट सेंटर हम असाइन कर सकते हैं और उसकी हम कॉस्ट को ट्रैक कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में जो एमएनसीज होती है उसमें कॉस्ट सेंटर्स डिफाइंड होते हैं और वो लोग उसके बेसिस पे कॉस्ट को ट्रैक करते हैं। बट वो हमको अभी नहीं करना है। एनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, नो, अब हम लोग मैन्युअली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। मेंटेन इन्वेंट्री, यस, हम लोगों को इन्वेंट्री मेंटेन करनी है। इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, यस। इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री मतलब जैसे ही मैं इन्वेंट्री में कोई भी चेंज करूंगा तो उसके रिलेटेड जो जो भी अकाउंट्स होंगे, जो जो भी लेजर्स होंगे, वो अपने आप ऑटोमेटिक एडिट हो जाएंगे और अपडेट हो जाएंगे। तो इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। एनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स, ये सब एडवांस फीचर्स है। ये सब की हमको अभी अभी बेसिक कोर्स में जरूरत नहीं है। एनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग, जॉब ट्रैकिंग, ये जॉब कॉस्टिंग और वो सब है ना, मेनली मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज होती है, उनके लिए ये सब कॉस्ट ट्रैकिंग और जॉब ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट होता है। डिस्काउंट कॉलम है, हम लोग को कोई अभी डिस्काउंट कॉलम में इनवॉइस नहीं रखना है। यूज सेपरेट एक्चुअल, ये नहीं। हाँ, अभी टैक्सेशन पार्ट, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। अभी इंडिया में आप जान देखोगे तो जीएसटी और टीडीएस, ये दोनों चीजें कवर हो रही हैं हमारे को। whenever if we have a GST number, if we are registered GST वेंडर कंपनी, तो हमको हर एक इनवॉइस में जीएसटी चार्ज करना पड़ता है। वो जैसे मैंने 1000 रुपीज का कुछ सेल किया है, सो इन दैट केस 18% जीएसटी है, तो मुझे 1118 का मुझे बिल देना पड़ता है उनको। सो वैसे जीएसटी कंपलसरी है हमारे केस में, तो उसको एनेबल यस करने का। जैसे ही आप यस पे एंटर मारोगे तो आपको वो स्टेट पूछेगा। जो हमने बाहर गुजरात डाला था वही बाय डिफॉल्ट आ जाता है। रेगुलर में जाना है हमको, असेसी टू ऑफ अदर टेरिटरी, नो। यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना होता है। जीएसटी नंबर है नहीं तो डालने की अभी जरूरत नहीं, कुछ भी डाल सकते हैं। बट जीएसटी नंबर यहाँ पे जो एक्चुअल कंपनी का जीएसटी होता है वो डालना होता है। देखा, वो आ गया कि जीएसटी। सी टेली स्मार्ट देनों पे ये जीएसटी नंबर नहीं है, होता है जीएसटी नंबर अल्फा न्यूमेरिक होता है। तो ये तो मैंने सारे अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, तो टैली को पता चल गया है कि ये जीएसटी नंबर गलत डाला हुआ है, बट उसने वार्निंग दी है। वो टैली का बेस्ट पार्ट ये है कि वो कहीं पे भी आपको रोकता नहीं है, वो सिर्फ वार्निंग दे देता है आपको। सो वेरी यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1 मंथली होता है। ये जीएसटीआर 1, 2 एंड 3, ये जीएसटीआर, ये सारे जीएसटी के फॉर्म्स होते हैं अलग अलग। तो सेल्स के लिए जो होता है वो जीएसटीआर 1 होता है, तो वो मंथली होता है।
ई इनवॉइसिंग नॉट एप्लीकेबल। ई इनवॉइसिंग में जो जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होता है उनको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होता है। हमारे केस में ई इनवॉइसिंग नहीं है। ई वे बिल नॉट एप्लीकेबल हमारे केस में क्योंकि ई इनवॉइसिंग नहीं है। और फिर यस एक्सेप्ट। ये सेट अल्टर कंपनी जीएसटी इन इसमें कोई कुछ अगर आपको जीएसटी में मतलब व्हेन यू आर डूइंग अ होम असाइनमेंट तो आप जीएसटी में कुछ भी अंदर नहीं डालोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद रहे मैंने जो किया वो याद रहे तो वैसे करना, वरना आप छोड़ दोगे तो भी चलेगा। ये तो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूँ। एंड प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट लेट मी नो सो दैट आई कम टू नो कि आप लोगों को पता चल रहा है नहीं चल रहा है, कुछ है तो कुछ रिपीट करना हो तो भी मुझे बता देना। ओके देन टीडीएस। टीडीएस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे यस करना है। तो जैसे ही हम यस करेंगे तो हमारे पास हर एक कंपनी के पास जो भी टीडीएस जो भी काटता है उसके पास 10 नंबर होता है। वो 10 नंबर यहाँ पे डालना होता है। कंपनी डिडक्टिव हमने कंपनी सिलेक्ट किया हुआ है, कंपनी है हम तो कंपनी। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ इंडिविजुअल ऐसा कुछ है तो वो रखना है, अदरवाइज कंपनी रखना है। ब्रांच डिवीजन हमारे पास कुछ होता, अगर ब्रांच या डिवीजन हो तो वो डालना होता है, बट नॉर्मली नहीं डालते कुछ। यहाँ इन सब में नो रखना है। बाद में आगे जाके जब हमको जो भी डिडक्ट करना है वहां पे भी है फ्लेक्सिबिलिटी, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। टीसीएस हम लोगों को फॉर नाउ दिस क्लास हमको नो रखना है। वेट तो अभी निकल गया है। एक्साइज इन सब में नो रखना है। एनेबल ब्राउजर एक्सेस फॉर रिपोर्ट्स यस। मोस्टली हमको इन सब इसमें कुछ करना नहीं है। मेंटेन पेरोल हम लोगों को नो रखना है बिकॉज टैली का पेरोल इतना सही नहीं है, सो नॉर्मली सब लोग नहीं यूज करते हैं टैली का पेरोल सिस्टम। इन सब में नो नो करके एक्सेप्ट करेंगे यस। सो ये हो गई हमारी, दिस इज द कंपनी दैट वी हैड क्रिएटेड, AT&T टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। हमारा जो पीरियड है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। करंट डेट एजुकेशन मोड में यही रहेगी, 1 अप्रैल रहेगी, वो इसका डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट ठीक है। सो दिस इज द स्क्रीन, मेन स्क्रीन ऑफ टैली। अगर मैंने जहाँ पे आपको क्रिएट कंपनी की जगह आपको अगर मैंने दिखाया था कि जैसे ही आप कंपनी को सिलेक्ट करोगे तो दिस इज द मेन स्क्रीन दैट यू विल सी इन टैली। मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये हमने अभी जो क्रिएट की वो है। तो दिस इज द स्क्रीन दैट वी विल गेट whenever we will start Tally now. Okay, so far everyone clear? Anyone, any question? KU, Supriya, Dhapa, Dhruv, Umesh, Sangeeta, Feza, Sonali, Balkrishnan, Shilpa. Any questions? यार एक बार डाउनलोड करके नो दिखाओ ना। सर। क्या? एक बार डाउनलोड कैसे करने का वो दिखाओ ना। हाँ, गूगल में आपको टैली डाउनलोड लिखना है, टैली प्राइम डाउनलोड। देन दिस इज द फर्स्ट वेबसाइट, जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसमें आपको tellysolutions.com
स्लैश डाउनलोड करके सीधी यही वेबसाइट खुलेगी। ये आप डाउनलोड प्रेस करोगे तो सेटअप ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही सेटअप डाउनलोड हो जाएगा आपको वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है और देन यू आर गुड टू गो। बाद में यू हैव टू क्रिएट अ कंपनी और आपको यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ध्रुव, अंडरस्टूड? सर टैली प्राइम हाँ, टैली प्राइम 4.1। तो आप क्रिएट कंपनी में टीएनटी का ही करना है। मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। हाँ, आपको मतलब एक टीएनटी का करना है असाइनमेंट में, बट देन यू कैन क्रिएट मल्टीपल कंपनीज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जितनी कंपनीज अपने हिसाब से क्रिएट करनी है आपको करना है। ओके सर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, राइट? यस। ओके, चलिए। तो नाउ once we have created a company, so now I am just showing you all these options right now. We are not going in detail, uh, just the options of this. सर So मैंने टैली आपको प्राइम सर टैली बताइए। प्राइम में जो डाउनलोड करें तो 4.0 आ रहा है। चलेगा, कोई भी आप जो भी आ रहा हो उसको डाउनलोड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके सर। एजुकेशन मोड सब में मिल जाएगा आपको और वो सेम ही रहेगा मोर और लेस। यहाँ पे आपको दिखेगा एजुकेशन मोड, टैली प्राइम एजुकेशन मोड। सो मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेटा का बैकअप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको दिखाता हूँ। टैली का जो सॉफ्टवेयर मैं बोल रहा था आपको, वो मैं ट्राई कर रहा हूँ। 1 मिनट, पता नहीं कहाँ रख दिया है। यहाँ टैली प्राइम, यहाँ पे लॉग बनता जाएगा। मुझे मिल नहीं रहा है, ठीक है। मैं आपको वो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि ये डेटा कहाँ से आपको किसी को देना हो तो कैसे दे सकते हो आप। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर स्क्रीन। दिस इज द मेन स्क्रीन, और आपको कुछ भी करना हो तो इसी से हो जाएगा। सो यहाँ पे फर्स्ट इज मास्टर्स। मास्टर्स में आपको सबसे पहले कोई भी कंपनी क्रिएट करते हैं तो हमको लेजर्स क्रिएट करने होते हैं। तो ये लेजर्स और चार्ट ऑफ अकाउंट्स है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स मतलब जो इक्विटी साइड है, लायबिलिटी साइड है, असेट साइड है, वो सब कौन से लेजर्स कहाँ पे फॉल होते हैं वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में डिफाइन होते हैं। एक्सपेंसेस के लेजर्स है या इनकम्स के लेजर्स है, वो सब सारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में डिफाइन होंगे। आपको कोई भी लेजर क्रिएट करना है तो वो क्रिएट से ये मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू ऑल अबाउट दिस कि ये पूरा स्क्रीन क्या है। क्रिएट में लेजर को क्रिएट करना है, अगर वही लेजर को ऑल्टर करना हो तो वो ऑल्टर में आएगा। वाउचर्स मतलब अलग अलग टाइप के वाउचर्स होते हैं, परचेज वाउचर्स, सेल्स वाउचर्स, कॉन्ट्रा एंट्री, जेवी। तो वो आपको क्या करना है उसके हिसाब से ये वाउचर्स अपन सिलेक्ट करेंगे, उसमें से अलग अलग है यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री और वो सब, तो वो सिलेक्ट होगा। डे बुक, बैंकिंग, बैलेंस शीट, पीएनएल, ये सबसे मेन है।
स्टॉक समरी, अगर आपके पास इन्वेंट्री है तो स्टॉक समरी आती है, रेशियो एनालिसिस आता है, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स मतलब ट्रायल बैलेंस, डे बुक, कैश फ्लो, फंड फ्लो, अकाउंट्स, ये विद इन अ सिंगल क्लिक आपको जो भी पीरियड के लिए चाहिए ये सारे रिपोर्ट्स डाउनलोड हो जाते हैं। सो टैली का ये सबसे बेस्ट है। फिर यहाँ पे कंपनी, अगर मैंने बोला था आपको कि अगर मोर देन वन कंपनी होती है यहाँ पे तो आपको दिखेगी, अगर आपको कोई विद इन द कंपनी मुझे चेंज करना हो तो आई हैव दैट ऑप्शन टू चेंज इट। एंड डेट डेट जो भी करंट डेट आएगी वो है। सो दिस इज द बेसिक स्क्रीन अबाउट टैली। नाउ इसका डिटेलिंग तो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ये सेशन में आपको 3 से 4 बार आप कंपनीज क्रिएट करो होमवर्क में, तो आपको ग्रिप आएगी कि कंपनी को कैसे क्रिएट करना है और उसमें आगे के बाद में काम करने में तो ही मजा आएगा वंस यू आर एबल टू क्रिएट द कंपनी। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप लोग मिनिमम से मिनिमम, मैं तो आपको एक कंपनी का दे दूंगा आपको, बट मिनिमम से मिनिमम आप 5 कंपनीज क्रिएट करो सो दैट यू नो कि आपको कैसे कंपनी क्रिएट करनी है, क्या क्या ऑप्शंस है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए, ग्रुप में डाल दीजिए कि ये क्वेश्चन है, तो मैं वो क्वेश्चन का रिस्पॉन्स दूंगा। आप लोगों को जितना आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे टैली में उतना आपको अच्छा रहेगा, वैसा है। सो द अभी आप लोगों को यहाँ पे किसी को टैली में कंपनी अभी साथ में क्रिएट करनी है? यस सर। हम्म, सो दिस इज द प्रैक्टिकल टास्क जो आप लोगों को ये करना है ये हफ्ते में। कंपनी का नाम AT&T टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये एड्रेस, स्टेट, ये सारी सी चीजों को लेके आप लोगों को एटलीस्ट एक कंपनी क्रिएट करनी है ये वीक में। सो मतलब आप लोगों को टैली डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ये क्रिएट करना है। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट हो क्रिएट कैसे करना है तो मैं फिर से भी दिखा सकता हूँ, बट दिस इज योर होमवर्क एंड यू हैव टू डू इट बिफोर द नेक्स्ट क्लास। सो एक क्वेश्चन है, अगर हमने एक कंपनी अभी TNT के क्रिएट कर ली, सो दूसरी कंपनी क्रिएट करने का ऑप्शन भी बताइए ना, मैं वो कंफ्यूज हूँ उसमें। हाँ श्योर। सो सर हम अभी जो आपने जो अभी कंपनी क्रिएट करके दिखाई ना, उसका जो एड्रेस है वो पूरा वहां पे बैठ नहीं रहा है, तो आ जाएगा मैडम वो। एक सेकेंड वन वन फर्स्ट थिंग, देखिए एक मैंने ऑलरेडी कंपनी क्रिएट की थी, मैंने एक ही नाम से 2 कंपनी भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ऑलरेडी क्रिएट की थी, अभी मुझे फिर से अगर कंपनी क्रिएट करनी है तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी का क्यों ऑप्शन है। सो नाउ आई कैन क्रिएट अ न्यू कंपनी। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, दैट इज नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, किसका था? सर सुप्रिया। हाँ सुप्रिया, बताइए क्या था आपका क्वेश्चन? हाँ, मैं एड्रेस वहां पे डाल रही हूँ जो अभी आपने ओके, कंपनी क्रिएट करनी, तो उस लाइन में पूरा एड्रेस नहीं आ रहा है, बैठ नहीं रहा है नहीं आ रहा है तो नीचे वहां डाल पे। दीजिए, कोई बात नहीं, नॉर्मली आ जाना चाहिए, बट नहीं आ रहा है तो नीचे डाल दीजिए, कोई। विकास जी, अगर मुझे असाइनमेंट देना है तो हाउ कैन आई? आप ग्रुप में तो दे सकते हो। ओके, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूं? व्हाट्सएप ग्रुप में दे दो सर। ठीक है, ओके।
और ये टैली का लिंक भी मैंने ग्रुप में एक बार डाल दिया है, जिसको ओके, डाउनलोड करना अगर बाकी हो तो वो लोग। यस। ये पूरा असाइनमेंट आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, बट बिफोर नेक्स्ट क्लास आई वांट एवरीवन टू शेयर टू यू कैन ईमेल मी, मैं मेरा ईमेल एड्रेस डाल दूंगा। स्क्रीनशॉट मुझे इस तरह का स्क्रीनशॉट मुझे चाहिए। आई वांट दिस काइंड ऑफ स्क्रीनशॉट। दिस विल टेल मी कि आपने कंपनी क्रिएट कर दिया है और उसका ये अकाउंटिंग पीरियड है, करंट डेट है, वैसे करके मुझे वो पूरा मिल जाएगा स्क्रीनशॉट। मेल सो करना है ना सर? सॉरी, मेल कर दीजिए। मेल। मैं आपको, हाँ, मैं आपको ईमेल एड्रेस दे दूंगा, आप मुझे मेल कर दीजिएगा, या आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दोगे तो भी चलेगा। ओके। सो हाँ, yeah, for now I think Vikasi, we can end our class over here today. This is the assignment that I'll be sharing with students in the WhatsApp group, और ओके once वो लोग मुझे ये स्क्रीनशॉट दे देंगे next class, then I'll take it forward from here. यस 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 ओके सर। हाँ हाँ हाँ। है ना? ठीक है, कोई किसी को कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? सर कोई क्वेश्चन होगा तो हम ग्रुप पे डाल सकते हैं? हाँ हाँ, डाल। यस यस। ओके, थैंक यू। और आपको ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा पोर्टल पे, तो अगर आप ये मतलब रिकॉर्डिंग देख देख के साथ साथ में आप क्रिएट कर पाओगे। सर ने 2-3 बार भी ऑलरेडी रिपीट किया है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। यस ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एंड सर। मैं आपको नेक्स्ट 5-10 थैंक यू सर। मिनट्स में असाइनमेंट मिल जाएगा, और होपफुली नेक्स्ट वीक आप लोगों ने, हो सकते उतनी कंपनीज, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, आप 5, 10, 15 जितनी आप ज्यादा करोगे, जितने क्वेश्चंस आएंगे उतना अच्छा है। प्रैक्टिकल आप जितना रहोगे उतना बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों को। ओके, Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू थैंक यू। सर। थैंक ओके, यू। थैंक यू।